हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी में हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? रिवीजन 3 यानी कि पुनरावर्तन 3। तो बच्चों, आप लोगों ने भी ये जो पुनरावर्तन 3 है वो आपकी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। अब आपको पता है कि आपको हर जगह पे स्वच्छता रखनी चाहिए। तो स्वच्छता से फ़ायदा क्या होता है वो आपको बताती हूँ आज, कि स्वच्छता रखने के कारण हम स्वस्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। इसलिए तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्रस्तावना में, स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। अब देखिए, आप गंदगी रास्ते पे करेंगे तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठेगी और बाद में आप वहाँ से गुजरेंगे तो बीमार तो कौन होने वाला है? आप ही होगे कि नहीं? तो इसलिए हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता हम रखेंगे तो ही हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, यानी कि तभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है। एक लड़का जा रहा है रास्ते में वो जा रहा है तो ऊपर से एक जो आदमी खड़ा है वो केले का छिलका नीचे फेंक रहा है। तो ये बच्चा है, उसको पसंद नहीं आया कि ये जो गंदगी है वो कूड़ेदान में डालनी चाहिए, यानी कि डस्टबिन में डालनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये आदमी है वो नीचे डाल रहा है, रास्ते पे डाल रहा है, तो ये बुरी चीज़ है। तो उस लड़के ने क्या किया? चीज़ उसकी नहीं थी, ये केले का छिलका उसका नहीं था, फिर भी उसने रास्ते पर से वो उठाया और कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में उसे डाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको भी इस तरह से करना चाहिए। आपको कहीं पे गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। और कोई फेंकता है रास्ते पे तो आपको उसको समझाना चाहिए कि ऐसे रास्ते पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, और या तो आपको खुद उसे उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लड़के के बारे में बताया गया है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय का बर्थडे है तो वो मोहन यानी कि अपने एक दोस्त है मोहन, उसको अपने जन्मदिन पर बुलाता है। तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। अब मोहन नाम का लड़का है, ये जो बच्चा है वो मोहन है, वो अपने दोस्त अजय को गिफ्ट में देने के लिए कहानियाँ यानी कि स्टोरी बुक देने के लिए लेके जा रहा है। उसको गिफ्ट देनी है उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। वो उसकी जो सोसाइटी है वहाँ पे अभी एंटर ही हुआ है। वो जा रहा है कि ऊपर से उसके ऊपर केले का छिलका है वो आके गिरता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में ही सोचा। अब सोचे कि मोहन की जगह पे आप होते तो आपको भी ऐसा ही लगता कि ये कितनी गंदी आदत है कि वो रास्ते पे फेंक रहे हो और आपके ऊपर गिरता है, तो आपको भी मोहन के जैसा ही विचार आएगा। तो मोहन भी मन में सोच रहा है कि कितनी गंदी आदत है इन लोगों की। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया। बच्चों, कूड़ादान मतलब क्या होता है? डस्टबिन। उसे डस्टबिन दिखाई दे रहा है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। अब मोहन क्या करता है? ये जो कूड़ा है, जो छिलका है केले का, उसको वो उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर भी फैला हुआ था। देखिए, हम पिक्चर में देखते हैं। ये डस्टबिन है, उसके बाहर भी बहुत सारा पड़ा हुआ कूड़ा दिखाई दे रहा है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर भी फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी, यानी कि वहाँ पे आजू बाजू में क्या हो रहा था? मक्खियाँ वहाँ से निकल रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था और चारों ओर गंदगी भी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। अब मोहन वहाँ से तो चल देता है, तो वहाँ थोड़े से आगे जाता है तो वहाँ उसको बहुत गंदी गंदी बदबू आती है। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसे उसी पानी से बदबू भी आ रही थी। अब वो नालियाँ यानी कि रास्ते में जो गटर लाइन होती है वो
कूड़े के कारण वहाँ पे पानी नहीं जा रहा था। गटर लाइन होती है तो उसमें पानी नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर सारा कूड़ा फेंका हुआ था, इसलिए पानी नहीं जा रहा था। तो उसकी भी गंदी बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वो उसके पास जो हैंकी था वो नाक पर रख देता है, यानी कि उसको ये बदबू ना आए, और वो ऐसे ही करके गंदगी से गुजर के अजय के घर पहुंच जाता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। वहाँ तो उसके और भी कई मित्र थे। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये अजय के घर वो पहुँचता है तो वहाँ पे उसके और भी सारे मित्र थे। क्यों? क्योंकि आज जो अजय है, अजय का बर्थडे था, इसलिए मोहन जब वहाँ पहुँचता है तो वो दूसरे कई मित्रों से भी मिलता है। देखिए बर्थडे था इसलिए यहाँ पे सारे खाने की चीज़ें भी रखी हुई है। अब देखते हैं हम आगे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय है वो मोहन को अपने माता और पिता से मिलवाता है। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अब दादी है अजय की, जिसका बर्थडे था ना, वो बॉय कौन है? अजय। उनकी दादी यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार थी। मोहन उनसे भी जाके मिलता है। मेज यानी कि टेबल पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं वो ढकी हुई नहीं थी, और रास्ते में भी बहुत सारी गंदगी थी, इसलिए मक्खियाँ चारों ओर फैली हुई थी। अब मोहन से रहा न गया। मोहन अजय से कहता है, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी की जो गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, तो मोहन है वो अजय से कहता है कि क्यों तुम्हारे जो मोहल्ला है, तुम्हारी जो सोसाइटी है, वहाँ पे नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती है? अब अजय की माताजी यानी कि अजय की जो मम्मी है वो कहती है, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। अब आप भी रास्ते में देखते होंगे कि कई लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है कि वो रास्ते कुछ खाते हैं और उसका पैकेट है, जो रैपर है, वो सारी चीज़ें वो रास्ते में ही डाल देते हैं, या तो कुछ लोग हैं वो थूकते हैं। तो ये बहुत गंदी बात है, जिससे मक्खियाँ फैलती है और बहुत सारे लोगों को वो बीमार भी करती है। तो अब अजय की माता है वो भी कहती है कि यहाँ पे सब कुछ है, जगह जगह कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालने की बजाय रास्ते पे डालना अच्छा लगता होगा। इसकी ये गंदी आदत है, इसीलिए रास्ते पे कहीं पे भी सफाई नहीं दिखाई दे रही और मक्खियाँ फैलती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरे दिन पाठशाला में यानी कि स्कूल में, अब ये जो अजय का बर्थडे था वो तो कंप्लीट हो गया, वो तो फिनिश हो गया। अब दूसरे दिन पाठशाला यानी कि स्कूल में मोहन ने अपने अध्यापक को भी यह बात बताई। अध्यापक यानी कि सर, उनके जो पाठशाला यानी कि स्कूल के जो सर थे उनको ये बात मोहन ने बताई। तो अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी है वो क्या है? बहुत से रोगों की जड़, यानी कि आप सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी तो फैलेगी और वो गंदगी के कारण आप बीमार भी पड़ोगे। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। अब अजय के जो अध्यापक का मतलब क्या होता है बच्चों? सर। अजय के जो सर है, मोहन के और अजय के, तो सर कहते हैं कि ये तुम्हारी बात तो सही है कि गंदगी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है, तो अब हम क्या करना चाहिए? अब हमें ही कुछ करना चाहिए कि हम उसके मोहल्ले में चले। किसके मोहल्ले में? अजय के मोहल्ले में। और वहाँ पे हम खुद साफ सफाई स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, यानी कि शुरुआत करें। वो कहते हैं कि नगर पालिका की गाड़ी आती है, वो नगर को स्वच्छ बनाती है, लेकिन अगर हम साफ सफाई वो करके जाते हैं फिर भी हम कचरा कूड़ा कहीं पे भी फेंक देंगे, तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये जो हमारा जो शहर है, हमारी जो जगह है, उसको स्वच्छ रखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, कि हमें भी मदद करनी चाहिए। तो चलो अब हम सब उसके मोहल्ले में जाते हैं। देखिए इस पिक्चर में ये सारे जो बच्चे हैं वो अपने अध्यापक यानी कि सर के साथ अजय के मोहल्ले में, अजय की जो शेरी है, सोसाइटी है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको उठाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, साफ सफाई करते हैं झाड़ू से, और सारी गंदगी को अच्छी तरह से कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं।
तो ये बात तो बहुत अच्छी हुई कि अजय का मोहल्ला साफ हो गया। देखिए अब नीचे क्या कहा है, रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। अब रविवार यानी कि संडे, संडे के दिन आपका क्या होता है, हॉलीडे। तो रविवार के दिन अजय के मोहल्ले में ये सारे बच्चे गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। टोकरी यानी कि डस्टबिन और झाड़ू यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है झाड़ू, जिससे आप भी आपके घर की सफाई करते होंगे। तो सब सारे बच्चे के हाथ में क्या था, एक टोकरी यानी कि एक बास्केट था, या तो एक डस्टबिन था और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया यानी कि उसको एक साथ एक जगह पे जमा कर दिया। नालियों की सफाई की और पानी को जाने के लिए रास्ता भी बनाया। अब आप भी देखते होंगे कि रास्ते पे कहीं गटर है, वो अगर बिगड़ गई है, वहाँ पे गटर लाइन बंद है तो क्या होगा, रास्ते पे ही गंदगी होगी। तो ये बच्चों ने नालियों की भी सफाई कर दी और पानी जाने के लिए रास्ता भी बना दिया, जो कि एक बहुत सराहनीय काम किया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली। ये दवाई होती है जिससे मक्खी और मच्छर मर जाते हैं और उससे गंदगी कम फैलती है। कूड़ेदान पर ढक्कन रख दिया, कूड़ेदान है उसके ऊपर भी ढक्कन रख दिया, इसलिए मक्खी और मच्छर वो भी उसके ऊपर ना बैठे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। अब वो बड़े बड़े लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको देख के उनको भी लगा कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। बच्चों में बहुत उत्साह था। कौन सा उत्साह था, वो बहुत खुश थे, वो जोश में भरे हुए थे कि ये जो सोसाइटी है वो हम साफ कर देंगे। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अब पूरा मोहल्ला है, पूरी सोसाइटी है, वो स्वच्छ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, ना कि आप ऊपर से नीचे रास्ते पे फेंकिए। वो क्या समझाते हैं, सर है वो सारे लोगों को, जो मोहल्ले के लोग हैं उनको समझाते हैं कि आपको घर का जो कूड़ा है वो रास्ते पर नहीं डालना है। कहाँ पे डालना है, डस्टबिन में। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे रोग फैलते हैं, आप बीमार होते हो और बीमारी के कारण आपके अंदर जो स्वास्थ्य की आपके अंदर जो कमी है वो कंप्लीट नहीं होती है, आप बीमार रहते हो तो आपको दवाई भी खानी पड़ती है। तो दवाई क्यों खाएं हम, इससे तो अच्छा है कि हम स्वच्छता ही रखें। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार आया करेंगे। सप्ताह यानी कि वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो इसीलिए इसे कहते हैं सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का जो समूह है उसे कहेंगे सप्ताह। 1 वीक में यानी कि वीक में एक बार हमारे सारे बच्चे हैं वो यहाँ पे आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें कि बच्चे तो आएंगे, आपको भी इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। किसमें मदद करनी चाहिए, जो सारी चीज़ें हैं उसको साफ करने में। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। अब ये जो सर ने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ पे साफ सफाई करने आएंगे, तो अब वहाँ के लोगों को अब शर्म आने लगी कि हम इतने बड़े होके भी इतनी गंदगी फैलाते हैं, जिससे अच्छे तो ये बच्चे हैं कि जो साफ सफाई करने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए वो शर्म के मारे कहते हैं कि नहीं, अब बच्चे नहीं आएंगे, फिर भी यहाँ पे हम खुद साफ सफाई रखेंगे और यहाँ पे मोहल्ला स्वच्छ ही रखेंगे। आप जब भी आएंगे तो इसे साफ सुथरा ही पाएंगे। तो बच्चों इसमें हमें सीख क्या मिलती है इस स्टोरी के ऊपर से, कि आपको भी साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी फैलानी नहीं चाहिए और जो गंदगी फैलाते हैं उसको भी आपको मना करना चाहिए। तो समझ में आ गया ये चैप्टर। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये जो शब्दार्थ है वो 1 टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और वो लिख लो। इसके बाद है अभ्यास। तो अभ्यास का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँ उसके बाद आपको ये नोटबुक में लिख देना है, उसमें से देख देख के, उसी के ऊपर से ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद है स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो आपको टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में नहीं लिखने हैं, वो मैं आपको वर्कबुक में ही लिखवा दूंगी। आपके लिए होमवर्क क्या है, शब्दार्थ, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 और स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इतना आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और बच्चों ये लिखना आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको आपकी नोटबुक में
फर्जियात लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज के साथ। तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है।